हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज मैं एक खूबसूरत विशेषता पर बात करूंगा जो सभी मनुष्यों में होना चाहिए, और वो है आशावाद। आशावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस विश्वास या आशा को दर्शाता है कि कुछ विशिष्ट परिणामों या सामान्य रूप से परिणाम सकारात्मक, अनुकूल मतलब फेवरेबल और वांछनीय होंगे। निराश होना बहुत आसान है। हालांकि आशावाद हमें कार्य साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए मैं आपको भारत के 4 उद्यमियों के आशावाद की कहानी सुनाता हूं। जब अंग्रेजों ने आयात पर रोक लगाया तो भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी का जन्म हुआ। 1942 में जब हजारों भारतीय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक गौरवशाली अध्याय लिख रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से बंबई में 4 दोस्तों ने, जो कि अब मुंबई है, वहां बना रहे थे एक पेंट निर्माण कंपनी, वो भी एक छोटे से गैरेज में। इस विचार का जन्म तब हुआ जब अंग्रेजों ने पेंट के आयात पर टेम्पररी रोक लगा दी, जिससे देश के पास बहुत ही सीमित विकल्प रह गए। या तो रह गए थे शालीमार पेंट्स या महंगे विदेशी ब्रांड्स। तो चंपकलाल चौकसी, चमनलाल चौकसी, सूर्यकांतानी और अरविंद वकील ने फैसला किया कि वो इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और उन्होंने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए शुरू किया एशियन ऑयल और पेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज ये 78 साल पुरानी कंपनी है, जिसका नाम ऐसे ही कोई टेलीफोन डायरेक्टरी में से लिया गया था। इन्होंने भारत में 53% बाजार में कब्जा किया है, और इतना ही नहीं, आज ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। इसे जाना जाता है एशियन पेंट्स के नाम से, और ये दुनिया भर के 16 देशों में संचालित है। अंग्रेजों ने जो आयात बंद किया था, इन उद्यमियों ने इसे आशावाद के साथ बदल दिया और एक संगठन शुरू किया। आशावाद की एक और महान कहानी बिना हाथ के पैदा हुई। केरल की लड़की ने अपने पैरों से लिखकर 10वीं की परीक्षा दी और पास हुई। केरल के मलप्पुरम जिले की रहने वाली देविका को अब प्रतिष्ठित सिविल सेवा में दाखिला लेने की इच्छा है, और वो अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। देविका की माँ, जिन्होंने बचपन में देविका के पैर की उंगलियों के बीच एक पेंसिल दबाई थी, और वो छोटी लड़की जो बिना हाथ के दुनिया में आई, तब से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कक्षा 1 के अंत तक वो अक्षर और नंबर अपने पैरों से लिखने में महारत हासिल कर चुकी थी। केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाली देविका ने कभी भी अपनी शारीरिक सीमाओं को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। अब वो प्रतिष्ठित सिविल सेवा में शामिल होने की इच्छा रखती है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। देविका के माता पिता सुजीता और सजीव, उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि उनकी बेटी को सबसे अच्छी शिक्षा मिले। बोर्ड परीक्षा में उसने ये निश्चय किया कि वो कोई राइटर नहीं रखेगी, और फिर उसने स्वयं सारे पेपर्स लिखे। उसे अंग्रेजी आती है, मलयालम और हिंदी आती है। देविका ने बताया कि उन्हें केरल के मलप्पुरम के वलीकुन्नू में चंदन ब्रदर हायर सेकेंडरी स्कूल में अपने शिक्षकों से पूरा समर्थन मिला। पढ़ाई में वो अच्छी तो थी ही, लेकिन उसके अलावा देविका एक शानदार चित्रकार भी है, और उनकी पेंटिंग्स हाल ही में प्रदर्शित की गई थी कोरेकोट सपना चित्र आर्ट गैलरी में। 2019 में उन्होंने जूनियर रेड क्रॉस में सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीता। ये वो कहानियां हैं जो हमारे जीवन को सही परिप्रेक्ष्य में ढालती है। एक लड़की ने शारीरिक विकलांगता को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया, तो हम अपने डर को अपने सपनों की ओर दौड़ने से क्यों रोकें? बच्चों, दिन के अंत में व्यक्ति का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशावादी रहें, सकारात्मक रहें। मैं आपके लिए आशावादी और सकारात्मक जीवन की कामना करता हूं। जय हो, जय हिंद।